हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक एवं स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करते हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020। सब्जेक्ट है गणित या मैथ्स से हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तीसरे टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहेंगे कि आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा टॉपिक भाज्य, अभाज्य एवं सअभाज्य संख्या। तो तीसरे टॉपिक का नाम है, सामने लिखा है, क्योंकि चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति और जो लेक्चर आपके हैं, लेक्चर में जो टॉपिक डिसाइड किया गया है भाज्य, अभाज्य, सअभाज्य संख्या। आइए, हमने इससे पहले क्लास में आपको संख्याओं के बारे में समझा चुके हैं। एक बार फिर से समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या का मतलब जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि 4 2 से विभाज्य होगा और स्वयं 4 से विभाज्य होगा। टोटल 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। 6 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा और स्वयं 6 से कुल 3 संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। उसी प्रकार 8 2 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा और स्वयं 8 कुल 3 संख्याओं से विभाजित होगा। इसका मतलब भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर 1 के अलावा वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य या कंपोजिट नंबर कहेंगे। उदाहरण के रूप में 4, 6, 8 डैश 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 4 का मतलब 2 से विभाज्य होगा, 4 से कुल 2 संख्याओं से विभाजित हुआ। 6 का मतलब 2 से, 3 से और स्वयं 6 से कुल 3 संख्याओं से। उसी प्रकार 8 हमने लिया, 2 से विभाज्य होगा, 4 से, 8 से कुल 3 संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो रहा है। तो 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 हो या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होगा, वे सभी संख्याएं भाज्य होगी। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह है 4। नेक्स्ट आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 1 के अलावा वे संख्याएं जो अपने से या स्वयं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। अदर देन 1 इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देन इट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब हो जाएगा 1 के अलावा वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो, जैसे 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। ये सभी संख्याएं अपने से विभाज्य होगी और किसी से नहीं होगी। 1 के अलावा 1 आपको नहीं लेना है। अब अगर इसमें देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है वह 2 है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह सम संख्या है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी सब विषम या ऑड नंबर होंगे। तीसरी सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं कि 2 संख्याओं का मासा 1 हो। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि 1 हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के रूप में लिखा, जैसे 4, 9। अगर बात करें 4 को लिखा 2 दूनी 4 एकम 4। 9 का मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 9 एकम 9। 2 दूनी 4 एकम 4, 2 2 जा 4, 1 जा 4 और 9 का गुणनखंड किया 3 त्रिका 9 एकम 9, 3 3 जा 9, 1 जा 9। दोनों का मासा निकालेंगे। मासा का मतलब होता है, फिर एक बार आपको समझा रहे हैं, कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर का मतलब हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन एक है। यदि दो संख्याओं का मासा एक है तो वे संख्याएं या वे जो जोड़े या युग्म होंगे उन्हें सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहेंगे। तो संख्या पद्धति का जो तीसरा टाइप चल रहा है, तीसरे टाइप में हमने प्रवेश किया है संख्याओं पे भी। इससे पहले दो टाइप आपको जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, जो अपलोड होके आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। अब अगला है भाज्य अभाज्य सअभाज्य संख्या। अब उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में अगर भाज्य अभाज्य और सअभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, डिफिनीशन क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो अपने पेन कॉपी लेके अब बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन की संख्या क्रम से कंटिन्यू रहेगी, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर्स का अंतर कितना होगा। सामने हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया गया है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा, इनके 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर इसका सलूशन आप देखेंगे और अपने अपने आंसर का मिलान करेंगे। चलिए इसके 4 ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 86, दूसरा ऑप्शन है 82, तीसरा ऑप्शन है 94 और चौथा ऑप्शन है 96। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। जबकि ये मौखिक क्वेश्चन है, आप ओरल कर सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको पता है। ध्यान से कीजिए और हमें बताएं आप लोग। चलिए अब देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, मिलान कीजिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ये आपको पता है। 10 से 99 तक जो भी संख्याएं होती है ये सभी 2 अंकों की होती है, 2 डिजिट्स नंबर कहलाते हैं 10 से 99 तक में। लेकिन सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97 होगी। क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा वे संख्याएं जो स्वयं से या अपने से विभाजित हो और किसी से नहीं, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 97 अपने से विभाजित होगा और किसी से नहीं। अब सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी नहीं, क्योंकि आपको 2 अंकों की लेना है। तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होगी 11। 2 वो 1 अंक की होगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी, क्योंकि 11 अपने से विभाजित होगा और किसी से नहीं। दोनों का पूछा गया है क्या, अंतर। घटा दीजिए, 7 में से 1 गए 6 और 9 में से 1 गए कितना हो जाएगा 8, 86। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 86, 82, 94, 96, तो इन चारों में आपका जो ऑप्शन आया है 86 करेक्ट है। हमें आशा होगा कि मैक्सिमम विद्यार्थी 86 पे
टिक किए होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 से लेकर 20 तक की, मतलब 1 से लेकर 20 तक का मतलब हो जाएगा 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेखपाल से संबंधित इसलिए स्पेशल क्लास सिर्फ चलाई जा रही है, और लेखपाल का स्पेशल क्लास है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। बीच शब्द नहीं कहा गया है, तक कहा गया है, और कौन सी संख्या लेना है, अभाज्य। तो 1 से 20 तक में जितने भी अभाज्य संख्या आएगी, कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसका मतलब हो गया 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 20 तक में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपकी कुल इतनी होगी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने से विभाजित होगी और किसी से नहीं। इनका क्या पूछा गया है, योग। तो आप अब सबको प्लस कीजिए, जल्दी सब प्लस कीजिए, कितना आएगा हमें बताएं तुरंत। कितना आया, 77 आया। सभी को जोड़ने पे आंसर आएगा 77। तो सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, 50 से कम, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उन्हीं ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो ऑप्शन लिख लीजिए, 14, 15, 16, 18। स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं, लेस देन 50। लेस देन 50 का मतलब 50 से कम लेना है, अभाज्य संख्या काउंट करना है। कितना आएगा, सभी लोग काउंट कीजिए, तुरंत बताएं हमें आंसर। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए सभी लोग। चले ध्यान से देखेंगे, सभी लोग अपने आंसर मिलाएंगे। चले अभाज्य संख्या लिखना स्टार्ट कीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। और तो कोई नहीं है, बस इतनी होगी। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहीं पे आपको 15 दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन 15, क्योंकि 50 से कम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 या 43, 47, ये इतनी संख्या है जो अपने से डिवाइड होगी और किसी से नहीं। और ये 50 से कम है, और सबकी जब काउंट करेंगे, गणना करेंगे, तो काउंट करने पे कुल कितनी संख्या आई, 15 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, 67 और 101 के बीच, 67 और 67 जिसको कहेंगे, 101 के बीच, बिटवीन है, कितनी भाज्य संख्याएं हैं।
अब अभाज्य की बात नहीं कर रहा है, भाज्य कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार आप सब लोग देख लेंगे। 67 और 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? इनके 4 ऑप्शन भी सभी लोग लिख लेंगे। पहला ऑप्शन 27, दूसरा 24, तीसरा 23 और चौथा NONE। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तुरंत। काउंट करना है, भाज्य संख्या की बात कर रहा है। भाज्य संख्या हम आपको बता चुके हैं, जल्दी से कीजिए सभी लोग की भाज्य संख्या होती क्या है। फास्ट कीजिए, तुरंत बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए सभी लोग। हो गया सभी का? चलिए आइए, तो ध्यान से देखेंगे 67 और 100 के बीच, 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। आइए जरा देखते हैं भाज्य संख्या। एक बार फिर से अलग से थोड़ा सा समझिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी संख्याएं, क्योंकि अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है, फिर हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आपको डिफिनीशन क्लियर है तो ये मान के चलिए कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए हमने जो पहला टॉपिक से स्टार्ट किया, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक वो संख्याओं पे है, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए। तो संख्या पद्धति में जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है उन पे जरा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभी हमने आपसे कहा 2 या 2 से अधिक। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो पूर्णतया विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। पहली जो भाज्य संख्या होगी, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, पहली जो भाज्य संख्या होगी 4। क्यों 4 होगी? ऊपर देखिए, क्योंकि 4 2 से विभाज्य होगा और स्वयं 4 से विभाज्य होगा। कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य हो रहा है? काउंट करेंगे 2 संख्याओं से, तभी डिफिनीशन बनाया गया है 2 या 2 से अधिक। दूसरी जो भाज्य संख्या होगी 6, क्योंकि 6 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा और स्वयं 6 से विभाज्य होगा। कुल कितनी संख्याओं से? 1 2 3, कुल 3 संख्याओं से। इस प्रकार आप चाहे जितना चाहे संख्याएं लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया, आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे आप अपने पे आ जाइए और आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है 14 नंबर है, 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो एक काम करते हैं, अगर काउंट करेंगे टाइम लगेगा। इसका मतलब पहले हम पता ये करते हैं कि 67 और 101 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, पहले ये पता करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, तो 67 और 101 के बीच, तो 67 और 101 को हटा देंगे, क्योंकि जब बीच शब्द होगा, बिटवीन होगा, पहली और अंतिम संख्या को नहीं लिया जाता है। तो 67 के बाद आएगा 68 69 70, 3 ये संख्या हो जाएगी। फिर 80 90 100, 30 ये हो जाएगा और हो जाए 100 के बाद 101। 101 आपको लेना नहीं है। इसका मतलब 67 और 101 के बीच में कुल 33 संख्याएं आएंगी। कैसे? 67 के बाद 68 69 70, 3 संख्या ये हो गया। 70 के बाद 80 90 100, 30 ये, 30 और 3 33, क्योंकि 67 101 के बीच कह रहा है। बीच का मतलब बिटवीन या मध्य होता है, तब इसके लिए इसको नहीं लेते हैं। तो कुल 33 संख्या होगी और पूछा गया है भाज्य संख्या। तो 33 में से पहले ये पता कर लो कि 67 101 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है, अगर हम घटा दें तो हमें भाज्य पता चल जाएगा। चले आए जरा बगल में देखिए, 67 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य आएगी। बगल में देखते रहें, 67 एवं 101 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, ये पहले पता करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 71,
73, 79, 83, 89, 97। इसका मतलब हो जाएगा 67 और 101 के बीच में अभाज्य संख्या जो आएगी 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 कुल यहां पे बात करेंगे 6 अभाज्य संख्या आएगी। तो 67 101 के बीच में कुल 33 संख्या में से 6 अभाज्य संख्या को घटा देंगे। 13 में से 6 गए 7 2, तो जो 27 होगा वो कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे अगर काउंट करेंगे टाइम वेस्ट होगा। टाइम की सेविंग करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आपको देना है। अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप क्वेश्चन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना कम समय में होगा। तो टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, 67 101 के बीच में कुल 33 संख्याएं होंगी। 33 में पूछा गया भाज्य संख्या कितनी होगी, तो इन 33 में 6 अभाज्य होगी और कुल संख्या में से अभाज्य को घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। 27। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वो क्वेश्चन नंबर 14 था। और 15 है एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सामने स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य संख्या क्या है? अब इनके 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको पता करना है कि कौन से ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे ये रहा। पहला ऑप्शन 102, 153। सेकेंड ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहा 68, 65, 68, 85 कर देते हैं। तीसरा स्क्रीन पे ये रहा 52, 78। और चौथा स्क्रीन पे आपके ये रहा 92, 85। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक दूसरे के सापेक्षता, रिलेटिव की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जैसा कि आपको पता है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है तो ऐसी संख्याओं के युग्म को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने 4 ऑप्शन दिया है। 102, 153 स्क्रीन पर लिखा है 68, 85। तीसरा ऑप्शन 52, 78 और चौथा ऑप्शन है 92, 85। आइए कौन सा होगा, सभी लोग सॉल्व करें। सामने लिखा हुआ है 10 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, तुरंत सॉल्व करें। स्क्रीन पर लिखा हुआ है चले आइए जरा देखते हैं क्या होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम बात करें, सभी लोग आंसर हो सकता है सही दिए हैं, मिलान करेंगे 102 और 153। अगर इसकी बात करें, दोनों किससे डिवाइड होगा? 17 से डिवाइड होगा। 17 से अगर आप चेक करोगे 17 छक्के कितना होगा? 102 होगा और 17 नवैया 153। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा 17 हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अभाज्य जो संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों जो संख्याएं हैं
1 से डिवाइड होना चाहिए और किसी से नहीं। तो 102 और 153 देखें, दोनों 17 से डिवाइड हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आते हैं 68,85। अगर दोनों को देखा जाए ये किससे डिवाइड होगा, चेक कीजिए जल्दी से, किससे डिवाइड होगा, दोनों, और चेक करके हमें बताएं किससे डिवाइड होगा। और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, चारों ऑप्शन पे देखेंगे। तो आइए अगर हम लोग फिर से देखें अगले में, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले में बी ऑप्शन 68,85। 68 और 85 किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। 17 17 दूनी 34, 17 3 51, फिर 17 चौके कितना हो जाएगा 68 और 17 पचे 85। इसका मतलब ये दोनों 17 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का मासा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सअभाज्य संख्या क्या होती है, दो संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा और कोई संख्या होगी तो वह सअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 17 चौके 68, 17 पचा 85 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, थर्ड ऑप्शन पे देखिए 52 और 78 किससे डिवाइड होगा, 13 से होगा। 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52 और 13 छंग 78। इसका मतलब ये दोनों संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 13 हो गया, जबकि हमें चाहिए 1। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे अगर हम लोग देखेंगे 92 और 85, 92 और 85 दोनों अगर देखेंगे 1 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 92 85 इन दोनों संख्याओं का मासा 1 है, इसलिए यह कहलाएगा सअभाज्य संख्या। तो इसका मतलब अगर आपको संख्याओं की डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर है और एग्जामिनर ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे देता है, तो क्वेश्चन बड़े आसान से हो जाएंगे, कम समय में हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफिनीशन नहीं क्लियर है या डाउट है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी ऑप्शन भी क्या होगा, या तो गलत होगा या कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, प्रत्येक अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहेंगे में होता है। अब जब हमने सामने क्वेश्चन लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होने चाहिए, ऑप्शन। ऑप्शन के आधार पे भी हम ऐसे क्वेश्चन को ही बता सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका ये है, कोई गुणनखंड नहीं। ऑप्शन ध्यान से देखिए, मौखिक करना है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ये एक डिफिनीशन का पार्ट है। अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता देंगे। तो पहला ऑप्शन है कोई गुणनखंड नहीं। सेकंड ऑप्शन में आते हैं केवल एक गुणनखंड। थर्ड ऑप्शन में है केवल दो गुणनखंड। और एक ऑप्शन आते हैं NONE। NONE का मतलब हो जाएगा नन, या इनमें से कोई नहीं। तो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पर, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। तो ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, कोई टफ लेवल का नहीं बनाएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे और आपके श्योर एंड सर्टेन आपकी मेहनत की वजह से पूरे 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके गलत भी हो सकते हैं, उसका हल सही नहीं होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन लिखेंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। अभाज्य संख्या में क्या होता है, कोई गुणनखंड नहीं होता।
कोई फैक्टर नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन केवल एक गुणनखंड, ओनली वन फैक्टर होते हैं। थर्ड ऑप्शन केवल दो गुणनखंड, दो गुणनखंड का मतलब ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, ये तीन ऑप्शन नहीं है। तो अभाज्य संख्या अंडरलाइन करते हैं प्राइम नंबर। अभी हमने आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की परिभाषा समझाया था। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक के अलावा वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, एक के अलावा वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाती है उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब और किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हमने अभाज्य संख्या का उदाहरण लिया, अभाज्य संख्या का कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं, जैसे 2, 3, 5 ऐसे कंटिन्यू। तो जब 2 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 1, 3 का करेंगे 3 इंटू 1, 5 का करेंगे 5 इंटू 1, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो सभी में देखेंगे कितने गुणनखंड आ रहे हैं, एक और एक, दो, एक और एक, दो, एक और एक, दो। हर एक में कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर आ रहे हैं, दो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल दो गुणनखंड, क्योंकि कोई भी संख्या का जब गुणनखंड करेंगे वह संख्या और एक उसके साथ इंक्लूड रहेगा। चलिए, इस प्रकार ये हमारा टाइप था तीसरा। और टाइप तीसरा में संख्याओं पे हमने चर्चा किया। किन संख्याओं पे चर्चा किया? भाज्य पे चर्चा किया, अभाज्य पर चर्चा किया और सअभाज्य। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस पेपर के रूप में, पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे। आप बाद में उनको डाउनलोड जरूर कर लेंगे और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें केवल लेखपाल से संबंधित ही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, उन्हीं को आपको बार बार लगाना है। नेक्स्ट हम लोग अगले में चलते हैं, अगले टाइप में प्रवेश कर रहे हैं और अगला टाइप है 4, परिमेय एवं अपरिमेय और उसी के साथ वास्तविक संख्याएं। तो नेक्स्ट आइए और अगले टाइप में आते हैं। अगला टाइप आते हैं टाइप 4, सामने लिख दे रहे हैं और टॉपिक का नाम है परिमेय, रैशनल, अपरिमेय, इरैशनल, उसी के साथ वास्तविक और काल्पनिक। सामने लिखा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में जो संख्याएं हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक चारों की परिभाषा समझाया था। एक बार आते हैं 2 मिनट में फिर से डिस्कस करते हैं, फिर इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। परिमेय ऐसी संख्याएं, एक बार स्क्रीन पे फिर से देखिए और एक बार आपका रिवीजन हो जाए। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, q का मान 0 ना हो और pq पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। आप लिख सकते हो 2/5 -3/4 ETC, जितनी भी संख्याएं लिखें। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2, 3, 5, 6 ETC। बहुत सारी संख्याएं, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय, जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होती हैं तो उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। या तो कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, भिन्न में हो,
अंडर रूट में हो या दशमलव में हो, वे सभी संख्याएं वास्तविक कहलाएगी। अब आते काल्पनिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक ना हो, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक ना हो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है उन्हें काल्पनिक कहेंगे। या ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल या करनी में तो हो, अंडर रूट या स्क्वायर रूट में हो, लेकिन निगेटिव चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, उन्हें काल्पनिक, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 ETC। काल्पनिक का मतलब वे संख्याएं जो वर्गमूल या करनी में हो लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्या में i, आपको पता है, एक काल्पनिक संख्या है और प्रयोग के आधार पर i का मान जो निर्धारित किया गया है वो है अंडर रूट -1। इस प्रकार हमने 2 से मिनट में आपको इन चारों संख्याओं के बारे में फिर से रिवाइज कर दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एंट्री करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या इरैशनल नंबर है? सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इसके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन इस प्रकार रहा। पहला ऑप्शन 0.63, 63, 63 डैश डैश डैश। सेकेंड ऑप्शन ये रहा पाई। थर्ड ऑप्शन ये रहा 22/7 और चौथा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा 5/ अंडर रूट या करनी में 16। ये 4 ऑप्शन हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इनके ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि निम्न में से किसमें, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? आपको क्या करना है, अगर अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। चलिए बताइए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं जो अंडर रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर पहले ऑप्शन में आएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कौन सी 2 अंक है? 6363 और ये रिपीट है अनंत पदों तक। इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कौन सी? आवर्त दशमलव संख्या, जो कि हम आपको इसके अगले चैप्टर भिन्न में पढ़ाएंगे। जब भिन्न चैप्टर संख्या पद्धति के बाद स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका एक टॉपिक निकल के आएगा आवर्त दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। तब हम आपको समझाएंगे ये होता क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई भी एक या एक से अधिक तक उसे आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं और आवर्त दशमलव संख्या अपरिमेय नहीं होती। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आएंगे और सेकेंड ऑप्शन है पाई। तो पाई तो देखा जाए अगर, तो पाई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक नियतांक है और प्रयोग के आधार पर पाई का मान रखा गया है 22/7। प्रयोग के आधार पर पाई का मान रखा गया है 22/7, लेकिन पाई एक नियतांक है और जितने भी कांस्टेंट होते हैं वह कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। तो सेकेंड ऑप्शन इस करेक्ट है, लेकिन जो इसका मान प्रयोग या गणना के आधार पर है 22/7 P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए 22/7 क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन चूंकि पाई एक सिंबल है, सिंबल का मतलब प्रतीक है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। सी ऑप्शन 22/7 P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है
और पी और क्यू 2260 दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी। 5/√16, 5 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, क्योंकि 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। 5/4 P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक हैं, ये परिमेय है, इसलिए गलत। तो A B C D पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और अंतिम डी ऑप्शन ये तीनों अपरिमेय नहीं है, केवल बी ऑप्शन पाई अपरिमेय है। इसलिए हमने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि परिमेय अपरिमेय। ऐसे और भी क्वेश्चन रहेंगे परिमेय अपरिमेय में, जो पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस पेपर के रूप में मिल जाएंगे, जिनको आप बाद में डाउनलोड जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे फोकस कीजिए। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है? एक परिमेय संख्या ले लिया 2, एक अपरिमेय संख्या ले लिया √3, इनका गुणनफल गुणा करोगे तो अंडर रूट में यदि करनी के रूप में कोई भी संख्या रहेगी और वह संख्या यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमने एक परिमेय संख्या ले लिया 2, यदि 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे 2 P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है, तो ये 2 संख्या हो जाएगी परिमेय, और करणी में जो 3 है ये अपरिमेय संख्या। दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 करणी में 3 या 2√3 आएगा, जो कि क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/4 और 1/3 दो परिमेय संख्या दी गई है, इनके बीच अगली परिमेय संख्या या इनके बिटवीन ज्ञात करना है, अगली नहीं ज्ञात करना है। 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या क्या है इन दोनों के बीच? तो सबसे पहले एक पॉइंट जानेंगे, वह पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए। सामने लिखा हुआ है, ये एक नियम है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो उसी प्रकार 1/4, 1/3 इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या इन 4 ऑप्शन में होगा, कौन सा होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/4, 1/3 इनको हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड का क्रम इस प्रकार है। 1/4 को 1 को 4 से भाग देंगे 0.25, और दूसरा 1/3, 1 को 3 से भाग देंगे दशमलव के केवल 2 स्थान लेके चलते हैं 0.33। तो 1/4 को दशमलव के 2 स्थान लिखा 0.25, 1/3 को दशमलव के 2 स्थान लिखा 0.33। अब 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 2/5, इसको डिवाइड करोगे दशमलव के 2 स्थान आएगा 0.40। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7/12, इसको भी जब आप डिवाइड करोगे 12×5 = 60 और 12×8 = 96, दशमलव के केवल 2 स्थान लिया गया है, लगभग 0.58 आएगा। तीसरा ऑप्शन है 7/24, इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो दशमलव के 2 स्थान लगभग में आएगा 0.27 या 28, यही आएगा। और लास्ट है
1/2, इसको भी डिवाइड करोगे दशमलव के 2 स्थान 0.50। कम से कम आपको दशमलव के 2 स्थान जरूर चाहिए। तो 2/5 को हमने लिख दिया 0.40, 7/12 को लिख दिया 0.58, 7/24 को लिख दिया 0.27 और 1/2 को हमने लिख दिया 0.50। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, ये देखते हैं 1/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। अब ये 25 हो गया, मान लिया ये 33। अब चलिए आप लोग बताइए 25 और 33 के बीच में क्या 40 आएगा? इनके बीच का मतलब बिटवीन में नहीं आएगा। क्या 25 और 33 के बीच में 58 आएगा? नहीं, 58 नहीं आएगा। 25 और 33 के बीच में 27 या 28 लगभग में आएगा? यस आएगा, क्योंकि 25 और 33 के बीच में 0.27 या 0.28 जो भी है ये संख्या आएगी। और 25 और 33 के बीच में 50 नहीं आएगा। इसका मतलब 1/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगी कौन सी? 7/24। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं भिन्न के रूप में, जो लेखपाल के लिए जरूरी भी है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर 1/4, 1/3 अगर दो भिन्न संख्याएं या दो परिमेय संख्या दी गई है, उनके बीच में परिमेय संख्या यदि आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप डिवाइड कर दोगे, अंश को हर से भाग दे दीजिए और दशमलव के केवल बस आपको 2 स्थान निकालना है और ऑप्शन को भी डिवाइड कर दीजिए और मिलान कर लीजिए कौन उनके बीच आएगा। एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट अगले में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आइए जरा इन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या जिससे आपको पता है यदि कोई संख्या वर्गमूल में हो, करनी के रूप में हो, लेकिन उस संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, निगेटिव साइन के साथ हो, इसका मतलब हो जाएगा काल्पनिक संख्या √-1, √-2, √-3 etc एक्सेट्रा। इसका मतलब अगर करनी में अंडर रूट में माइनस चिन्ह के साथ कोई भी संख्या हो, उन्हें काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। पाई में अंडर रूट में किसी प्रकार का नेगेटिव नंबर नहीं है, गलत है। √2 अंडर रूट में करनी में लेकिन प्लस चिन्ह के साथ है, ये भी गलत है। 0 ये भी गलत है। और 2 अंडर रूट में माइनस के साथ है, इसलिए -2 अंडर रूट में करनी में ये एक क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। और 20 क्वेश्चन जो आपके लिए है वो क्वेश्चन संख्याओं से संबंधित है और वो क्वेश्चन डिफिनीशन बेस्ड है। यदि आपको संख्याओं का डिफिनीशन क्लियर है, उस क्वेश्चन का आप जवाब सही देंगे। तो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का मतलब हो जाएगा गलत है, सही नहीं है। अब इनके 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। जब भी कोई ऐसे करके स्टेटमेंट देगा तो डिपेंड करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वह 4 ऑप्शन है क्या। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सामने देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। और तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है। और चौथा ऑप्शन है
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो सामने स्क्रीन पर दोबारा देखिए, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। इसका मतलब यदि आपको संख्याओं का ज्ञान है, इनमें से बताना है जो सही नहीं है। नहीं शब्द पूछा गया है, सही नहीं का मतलब जो गलत है, जो गलत है। तो आइए जरा देखते हैं और डिस्कस करते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याएं होती है। क्या ये प्राकृतिक संख्या वास्तविक है? यस, क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जब वर्गीकरण किया गया उसके अंतर्गत प्राकृतिक इंक्लूड हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन सवाल में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? जीरो से लेकर जो संख्या लिखे या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, वह पूर्णांक होगा। सही है? नहीं, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक। तो पूर्णांक आपका ये हो जाएगा, वो पूर्ण संख्याएं होगी। तो पूर्णांक का मतलब हो जाएगा ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और शून्य हो। इनसे मिलकर, क्योंकि हम बार बार आपसे कहेंगे, अगर आपको संख्याओं का नॉलेज है तो आपके सवाल नहीं फंसेंगे। अगर संख्या इधर से उधर हो जाएगी तो जैसी बात है गलत हो जाएंगे। तो पूर्णांक की बात करें, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करेंगे, उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ना कि पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होता है? वे नंबर जो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, शून्य हो, और जो ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या प्रत्येक पूर्णांक, ये जितने भी पूर्णांक है, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, चाहे धनात्मक हो, क्या परिमेय संख्या? यस। क्यों? क्योंकि अगर -2 को 1 से डिवाइड करें, -1 को 1 से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करें, 1 को 1 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करें, 3 को 1 से डिवाइड करें, तो अंश बटे हर के रूप में है, p बटे q के रूप में, और q का मान 0 नहीं है, और p और q दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होती है। यस, होती है, लेकिन सवाल में पूछा गया कौन सही नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे में आते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब हो जाएगा परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, रैशनल और इरैशनल। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों लेंगे। क्या एक परिमेय है? जबकि वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों आ रहा है, और आगे कह रहा है क्या एक परिमेय है, परिमेय के साथ अपरिमेय है। तो ये आपका स्टेटमेंट या कथन गलत है, और सवाल में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। लास्ट है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भाई नेचुरल नंबर हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं, गिनती की संख्याएं, काउंटेबल नंबर। क्या एक पूर्णांक है? फिर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, जो तीनों संख्याओं से मिलकर बनती है, उनको पूर्णांक कहेंगे। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, यस, ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं प्रत्येक ये पूर्णांक में जा रहा है, क्योंकि पूर्णांक में कहीं ना कहीं धनात्मक होगा और प्राकृतिक भी धनात्मक है। तो इस प्रकार आज हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को विराम करते हैं, और इस क्लास में, इस वीडियो में हमने आपको परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया। इस प्रकार हमने संख्याओं पे जो क्वेश्चन
उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, उससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। यदि आप संख्याएं अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो एग्जाम में जो भी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो आपके श्योर सर्टेन हो जाएंगे और एकदम सही हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, वो काम ये है, आपको घर पे बैठ के क्या करना है, रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। प्रैक्टिस पेपर के रूप में हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे और भी क्वेश्चन को बहुत सारे सॉल्व करते रहेंगे। और जिनके अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या तो आप एक काम भी कर सकते हैं, वह यह है कि व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी कर सकते हैं 9335411141। यदि कोई भी आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, दोबारा समझना है, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है 9335411141, आप इस पे भी भेज सकते हैं और आपको इसकी सहायता से दोबारा समझा दिया जाएगा या रिप्लाई कर दिया जाएगा। फिर अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और यदि आप चाहते हैं कि लेखपाल में आप अपने को चाहते हैं कि एक एक पद आपको मिल जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब सब्सक्राइब कीजिए उसके नीचे जो बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके, क्योंकि स्पेशल हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा। इसी प्रकार अब क्या करते हैं, इस प्रकार हम क्लास को विराम करते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो अगली क्लास में मिलेगी और आपको डेली एक वीडियो कंटिन्यू मिलेगी और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और एक प्रैक्टिस कराया जाएगा और टाइम टाइम में आपके टेस्ट होंगे। इसी के साथ दोबारा कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।